अगर ट्रम्प की बात करें तो वो खुद को सुपर पावर कंसीडर करते हैं और ये हिसाब किताब लगाते हैं कि अगर पूरी दुनिया को चलाना है तो मेरे नक्शे कदम पर चलाना होगा और जिस तरह से मैं चाहूंगा वैसे ही जो बाकी ममालिक हैं वो चलेंगे, क्योंकि मैं सुपर पावर हूँ और जिसको जो चाहिए होता है वो मैं ही कराता हूँ। जैसे अभी इंडो पाक वॉर को रुकवाया, इसराइल गजा की वॉर को रुकवा दिया, उसके बाद ईरान इसराइल की वॉर को रुकवा दिया, रशिया यूक्रेन की वॉर को रुकवाने की बातें की जा रही है। तो ये कहते हैं कि कहीं भी अमन की बात होगी तो मैं सबसे पहले आऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि आखिरकार आपकी पाकिस्तान की तरफ जो दोस्ती है वो किस तरफ जाएगी और जो भारत की तरफ आपका झुकाव है, पहले आपने उस पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगा दिया, और अब की अगर बात की जाए, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल किया ट्रंप को और कहा कि आप जो टैरिफ्स हैं वो 15 या 16% पर लेकर आए, लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज आगे से मिल गया कि उन्होंने कहा कि इन टैरिफ्स को भी छोड़ें, जो पूरे 50% टैरिफ्स आपने हम पर लगाए हैं उसको हटाएं, ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स है जो आपके मुल्क में आती हैं फार्मास्यूटिकल के फॉर्म में या ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में, उनको और कह लें कि अच्छे तरीके से आपके मुल्क में भेजा जाए और जो अवाम है इसे फैसिलिटेट हो सके। दूसरा सवाल हम पाकिस्तानी अवाम से ये पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बना पर जो पाकिस्तानी अवाम है उनको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या इतनी नफरत क्यों नजर आती है उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ? आपको किसने कहा है कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है? हाँ, वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, जैसे भी है। लेकिन उनका ऐसा तो अगर होता आप है ये वैसे कि हर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए अच्छा होता है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो जिन जिन ममालिक ने, जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, उन्होंने अपने रिलेशंस काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं। अगर आप डिफरेंट बॉर्डर्स पे ये जितने भी यूके या जो ममालिक हैं बाहर के, अगर आप उनके बॉर्डर्स वगैरह देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर उनका एक कंट्री होता है, दूसरा कंट्री होता है, वो नो बॉर्डर्स। क्यों? वो अपनी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ सही रखते हैं। और हमारे देख लें, हमारे आपस के रिलेशन ही ठीक नहीं होते। और हम बात कर रहे थे इंडिया की। इंडिया में क्यों प्रोग्रेस है? क्योंकि उनका सारा मैनेजमेंट सिस्टम एक ही बंदा डील कर रहा है और वही कई सालों से कर रहा है। अब उसका माइंड सेट है कि यार ये मैंने बिल्ड कर रहा है, तो अगर उस काम को 10 साल भी लग रहे हैं तो वो बंदा 10 साल एक काम को कर रहा है, तो वो जाहिर बात है एक ना एक चीज एक दिन वो चीज बन के आ जाएगी। हमारा स्ट्रक्चर देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, कोई भी चीज है, 5 साल के लिए मैं आया हूँ तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। अगला आया, नहीं जी ये फलां बंदे ने स्टार्ट किया हुआ था, नहीं यार इसको ऐसे मैं करूंगा। क्यों? मैं अपना नाम बनाने के लिए, अपनी सारी चीजें बनाने के लिए सारा वे ऑफ स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ कि यार मेरा नाम उस पर लिखा जाए। यहाँ पे मैंने कोई कोई एक गाड़ी ये स्पीडो बना दी है, इस पे मैं अपना नाम लिख दूंगा। अगला कोई आएगा वो स्पीडो को हटा देगा, वो कहेगा मैं कोई नई गाड़ी लॉन्च करूँ जो उसमें मैं अपना नाम लिख दूं। हम अपने नाम के चक्कर में एक स्ट्रक्चर भूल गए हैं, अपने वतन से मोहब्बत भूल गए हैं, सारी चीजें भूल गए हैं। इंडिया की बात करें तो वो क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो कहते हैं कि यार हमने इसको वोट देना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनका स्ट्रक्चर देख लें, हालांकि वो वर्ल्ड ऑलमोस्ट उनकी आबादी आप देख लें पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। सारी दुनिया इंडिया की तरफ, पिछले दिनों ये आपने देखा होगा वो अंबानी की शादी थी, तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 ऑलमोस्ट सारे लोग आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? वो अपने बिजनेस के चक्कर में आए हुए थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इस टाइम एशिया है। एशिया में कौन से ममालिक है? पाकिस्तान और इंडिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया को वो ज्यादा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी ज्यादा है, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज्यादा मतलब अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और यहाँ पे देख ले हर बंदा ही अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हम एवरेज लोग हैं सारे, माजरत के साथ। हम एक्स्ट्रा चीज करना ही नहीं चाहते, मेहनती नहीं है हम। हम सोचते नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आप ये जितनी भी गूगल और इस तरह की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, अगर आप उनके सीईओज, उनके डिफरेंट जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो देखें, वो मोस्टली इंडियन है। पाकिस्तानी, वाई नॉट पाकिस्तानी? क्योंकि हम एवरेज लोग हैं। 70, हम अगर 70% आ गए ठीक है, हम पास हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, हर जगह पे हम एवरेज है। पॉलिटिक्स भी हम करते हैं बस ये लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। पॉलिटिक्स और चीज है। अगर आप उस लेवल पे सोचेंगे यार मैंने अपने कंट्रीज को ये करना है, तो आपका जो होगा, अगला जो प्राइम मिनिस्टर आए वो उसी को एक लेके चले। हम उसको हटा देते हैं, नया अपना जो माइंडसेट होता है उसको यूज करने लग जाते हैं। अच्छा मैंने मतलब ये आप करना कहना है। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, एक रवानियत नजर नहीं आती है कि अगर आज किसी ने मंसूबा तय किया तो वो अगले आने वाला बंदा भी वही 5 साल का मंसूबा बनाकर उसको कंप्लीट करेगा। ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैंने कोई भी मंसूबा बनाया हुआ है, तो अब अगला जो आएगा, जो भी जैसे भी हमारी इनकंसिस्टेंट है, 1 साल 3 साल जितना भी मेरा ड्यूरेशन पूरा हुआ है, जो नेक्स्ट आए वो उसी को कंटिन्यू करेगा। तो ऑब्वियसली हम भी एक
उभरता हुआ कंट्री बन के नजर आएंगी। अब वो क्या करता है, वो ये करता है कि यार 3 साल 4 साल जो किया ठीक है, ये फलां बंदे ने किया था, इसको हटा दो, ये मेरा वाला मंसूबा, मैं ऐसे करूंगा। अब कंट्रीज जब देखते हैं कि यार इनके मुल्क में इनके अपने लोग ही जो है वो आपस में यकजा नहीं है, तो वो फिर हम इधर बिजनेस भी नहीं करते। अगर आप ट्रेड की बात पहले कर रही थी, ट्रेड की बात इंडिया में अगर करें तो इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है, सारी गाड़ियों की कंपनीज, जितनी मोबाइल फोन की कंपनी सारी जो है, अब तो ये आईफोन वालों ने भी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया कि उनको 70% जो है वो उधर से तैयार होते हैं, और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सेल तो एप्पल स्टोर है, सुनने में है कि पाकिस्तान में भी एप्पल स्टोर लॉन्च होने जा रहा है। पाकिस्तान में शायद हो जाए, अल्लाह करे। और पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने स्पेयर पार्ट्स खुद बनाया करें, हम सारी इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह करे कि एक्सपोर्ट वाला सिस्टम शुरू हो, ट्रेड वगैरह हो हमारे कंट्री। 19% टैरिफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि एक प्रॉपर मंसूबा बनाया जाए। और सबसे पहले गवर्नमेंट को छोड़े, हम अपने आपको ठीक अपने आम को, अपने हर बंदा ये कि उसको एवरेज से ज्यादा अबव करना चाहिए कि यार अगर मैं इतने घंटे सोता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ, तो मेरी एवरेज रूटीन क्या है, उसको सबसे पहले वो फाइंड आउट करे। उसके बाद वो स्ट्रगल करे कि यार मैंने ऐसे करना, मैंने अपने कंट्री के लिए अच्छा करना, जो भी उसकी फील्ड है वट एवर। अगर वो रेडी लगाता है तो वो 5 साल 10 साल अगर रेडी लगा रहा है तो वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको रेडी से उसको एक कम से कम, और नहीं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके एक सेटअप बनाना चाहिए जिसमें 2 बंदे जो गरीब लोग हैं उनको भी नौकरी मिले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कौमें तरक्की करती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर मैंने ट्रम्प की भी बात की थी कि जिस तरह से ट्रम्प ने घुटने टेक दिए हैं, पहले इतना ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत क्या थी, जब आपको पता था कि इंडिया एक बड़ी मार्केट नजर आती है, इंडिया एक बड़ी कह लेंगे मंडी है, जहाँ पर हर किसी को अपनी ट्रेड करनी ही करनी है, वो रुक नहीं सकता है। विद कह लेंगे 1.5 बिलियन की आबादी जहाँ पर आपको नजर आ रही है, जहाँ से आपका रेवेन्यू बेसिक ज्यादा जनरेट होता है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, आपने 50% टैरिफ लगा दिया, अब आप हटाने पर भी आ गए हैं, तो जीत किसकी हुई यहाँ पर? ये भी एक किस्म की मार्केटिंग होती है मेरे माइंड के मुताबिक, कि आप एक दफा दुनिया को कह देते हो कि मैं ये करने लगा हूँ, फिर आप उससे थोड़ा सा हटकर करते हो, अच्छा यार ये कर देते हैं। अब अगर वो उसने ये बात की है तो ऑब्वियसली ये इंडिया में फैल गई होगी कि यार इस बंदे ने ये बात की है। अब हर बंदा कह रहा है यार ठीक है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि एक आप बात करके उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हो, तो लोग आपकी बात पे फोकस करते हैं कि यार हाँ इस बंदे ने ये बात की है, क्यों गई है। तो ऑब्वियसली इस तरह का मतलब आप जितनी गालियां शाम को अभी तक पड़ चुकी थी कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने 25 साल के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं भारत के साथ उसको खराब कर रहे हैं। और हर किसी ने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के ऊपर, कोई इनसे कोई चीज खरीदेगा नहीं, या रशिया से ऑयल बंद कर दें। लेकिन आफ्टर ऑल जो इंडिया की आवाम है वो भी साबित कदमी रही। यार इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया, आपने जैसे कहा कि काफी बड़ी मार्केट है, तो लोग उनके साथ कारोबार बिजनेस बंद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बंद करते हैं तो उनका अपना नुकसान होगा। कोई भी कंट्री है वो इंडिया में अगर ट्रेड बंद करता है तो उनका अपना नुकसान होगा। जैसे मेरी कोई भी प्रोडक्ट है, वो मोस्टली जो यूजर है वो इंडिया के ही हैं। कोई भी आप यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी अच्छी प्रोडक्ट देख ले, वो बाहर की है, वो या किसी बाहर के कंट्रीज की है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑब्वियसली। और वो वही यही प्रोडक्ट हैं जो यहाँ से बन के जाती हैं, उधर सोल्ड आउट होती हैं, और उधर से हम इंपोर्ट करके पहन रहे होते हैं एज अ ब्रांड, लेकिन हम अपने मुल्क के इसमें नहीं पहनते कि यार ये ब्रांड नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हमें करना वो चाहिए। लोकली अपने आप पर बहुत बिलीव रखते हैं, लाइक मेड इन इंडिया। हम भी मेड इन पाकिस्तान पे बड़ा बिलीव रख सकते हैं। वो एज अ नेशन है, हम रख सकते हैं, ओबियसली हम रखते हैं। एज अ पाकिस्तानी हमें फख्र है, और हमें फख्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बंदे को फख्र होना चाहिए, और हर बंदे को अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो भी वो काम करता है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, जो भी वो काम करता है उसमें उसका 100% एफर्ट देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कामयाब होगा। और सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, उसके क्या बाद लगता सारा है कि कुछ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक होने ठीक चाहिए। होंगे और कब तक ठीक हो जाएंगे? Obvious- क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद जंग हुई, उसके बाद हालात और बिगड़ गए, लेकिन दोनों ममालिकों को आपस में क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली होने चाहिए। अगर हम, ठीक है, वो हमारा मजहब, जाहिर बात है, वो काफिर हैं जो हैं, वो काफिर, उनके साथ नहीं लेकिन आप ताल्लुकात क्यों कायम कहते करने हैं चाहिए। वो काफिर हैं, वो ये है, जब हम अमेरिका से मांगने जाते हैं वहां पर क्यों नहीं कहते कि अमेरिकन काफिर हैं? वो भी तो ये है ना, उनके सामने झोली फैलाकर हम खड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली लेकिन जो बाकियों को हम ये चीज पॉइंट आउट करते हैं। ये अगले वाले की दिल आजारी होते हैं या उसको हर्ट करना होता है बेसिकली। ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम है, जाहिर बात है, हमारा दिल तो नहीं करता उसके साथ, लेकिन जो लीडर है, जो टीम लीड कर रहा है, जिसके पास सारा कुछ है, हमें अपना निज़ाम चलाने के, अपना सिस्टम सारा चलाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। अब अमेरिका अगर है तो उसने कोई मेहनत की होगी ना, वो हमारी तरह तो नहीं आया होगा बिना मेहनत के। उसके पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका वे ऑफ स्टैंडर्ड, वे ऑफ लिविंग, सारा कुछ चेंज है, उनका माइंड सेट, बिजनेसेस, सारा कुछ। लेकिन हम यहाँ पे, हमारा वो माइंड सेट नहीं है, तो इस वजह से इंडिया जो है वो
उनको अप्रिशिएट करता है, उधर मीटिंग्स वगैरह उनके जितने बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं तो वहाँ पे वो नॉमिनेट किया जाता है, डोमिनेट होता है इंडिया पाकिस्तान से। तो इस वजह से दुनिया की जरा इंडिया पे G20 की मीटिंग वहां पर हो रही है, G10 की मीटिंग वहां पर नजर आएगी, क्वाड की मीटिंग वहां पर नजर आएगी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हमें भी ऐसा कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि हमारी और एक नाम बने। ऑब्वियसली हमें करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार इस तरह के कोई मीटिंग्स वगैरह, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई हमें इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए कि बड़े लोग आए, वो यहाँ पे देखें कि यार पाकिस्तान की मार्केट में किस हद तक वो नज़र आता है उनको। तो यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्वियसली लोग आते हैं, जैसे बिल गेट्स आया हुआ था वहाँ पे, मार्क जकरबर्ग, जो भी उनके बिल जितने बड़े गेट्स आए वहां थे। पर गए थे, उधर एक चाय वाले को इतना फेमस कर दिया। ऑब्वियसली वो चाय वाला उससे पहले ही इतना फेमस था, हाँ। तो उसके बाद तो उसने फेमस होना ही था। तो चाय वाला मजा बहुत है। एक बात और हम बहुत कहते हैं कि जो मोदी है वो चाय बेचने वाले हैं, लेकिन चाय बेचने वाले 2014 से लेकर अभी तक अपन थर्ड टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उस बंदे ने मेहनत की है तभी तो वो आया हुआ है। उस बंदे ने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है, उस बंदे ने स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई है। अगर आप उनका वैसे मैप भी देख लें या कोई आपने बायोग्राफी, वीडियोग्राफी देखी होगी तो आपको उनके सिटीज का डिफरेंट अंदाजा हो गया होगा कि यार कितने वो डेवलपिंग कंट्रीज है और किस कदर तेजी से वो जा रहे हैं। गाड़ियां वहाँ सस्ती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज है वो वहाँ पे सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी सबसे है। बड़ा हालांकि रोल है तो हमें गाड़ियों का लगता है कि जब हर चीज बॉर्डर से इजीली आ जानी है विद लो टैक्स, तो हम क्यों नहीं यूटिलाइज करें, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें। वो फौरन से फैसिलिटेट करते हैं। कोई भी कह लें कि एक इनिशिएटिव लेना होगा या कुछ आगे बढ़ना होगा, उनको होगा कि नहीं हमारी आवाम यहाँ से फैसिलिटेट हो रही है तो हम उनको करेंगे। ऑब्वियसली हमें ये थोड़ा बहुत स्टेप लेने होंगे, उनके साथ फैसले करने होंगे। थोड़ा सा अगर हम रखते हैं तो इसमें हमारे ही बेनिफिट है। अगर हमें अपना हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली वो तो नस्लों तक सेट नहीं होगा, ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो फिर क्या करें, फिर करें नुकसान उठाए। नुकसान ही उठा लें बस। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हमें उनके साथ थोड़े से ताल्लुकात थोड़े से बेहतर करने चाहिए। सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से हाँ। अगर हम नहीं करते तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि आप देखें बड़े सारे ममालिक जो हैं उन्होंने हमें आपस में लड़ाया हुआ है। जितने ये सारे वेस्ट वाकयात, लड़ाता है एशिया को बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली उन्होंने लड़ाया हुआ है, अब वो खुद क्यों नहीं लड़ते। अब वो रूस और अमेरिका क्यों नहीं लड़ते, हालांकि वो दोनों सुपर पावर्स हैं। उनको ट्रेड करनी है, उनको डोमिनेट करना वर्ल्ड में, तो वो लड़ते नहीं है। हम इतने महंगे महंगे परचेज कर रहे होते हैं, ये परचेज राफेल उन्होंने परचेज किया, ये किया वो किया। यही काम अगर हम अपनी जो हमारे मुल्क में रह रहे होते हैं उन पर लगा दें, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। जो बच्चे बेचारे नौकरियों के लिए भटक रहे होते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। बट हमें तो जंग करनी है, हमें तो वो मामला देखने ही नहीं है, अपने कंट्रीज के लिए हम करना ही जंग है में कुछ। मस्त है। हम जंग में मस्त है, हमें उन्होंने उलझाया हुआ है। हम लड़ाई झगड़ों में मसरूफ रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए तो ट्रंप ने डेफिनेटली घुटने टेके हैं नरेंद्र मोदी के सामने। जो 50% टैरिफ लगाया था उसको भी रिमूव करने की बातें की गई हैं। तो एक बार फिर से जो इंडिया की ट्रेड डील है यूएसए के साथ वो जारी और सारी नजर आएगी। और दूसरा ये कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में कोई भी जो मोदी है उनको नफरत अंगेज तरीके से नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने तरक्की बहुत कमाल की है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।